Here I will create a method. Multiple product dot. So this will be my method. Here I will create one list of product. Okay, product, and the return type will be product list. At the rate return will be list of product. ये कमेंट में लिखना. This is called documentation comment. Okay. Then so now let me go down and here I will create public return type. I will make list and list should come from java.util and here I will write product. Let me take product and here I will write say multiple product dot. List of product. Yes. Now तो प्रोडक्ट जो मेरा है वो कलेक्शन है. तो कलेक्शन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. तो कलेक्शन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन लेने के लिए हम लोग फॉर ईच लूप यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज फॉर ईच लूप. तो अब क्या होगा यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं क्वेरी लिखूंगा. स्ट्रिंग इंसर्ट व्हाट क्वेरी द क्वेरी व्हाट यू हैव रिटन हियर. सेम क्वेरी रहेगा. ठीक है. इसको कॉपी कर देता हूं यहां से. देन आई विल गो डाउन एंड हियर आई विल पेस्ट. ठीक है. क्वेरी सेम रहेगा. अंडरस्टैंड एवरीवन. नाउ व्हाट आई विल डू. अब क्वेरी को रीड करना है तो क्वेरी को रीड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे. कनेक्शन डॉट. सो हियर आई विल यूज कनेक्शन डॉट प्रिपेयर कनेक्शन स्टेट. यहाँ पर पास कर दूंगा मैं. अब क्या होगा. ये तो राइट दिस इज सेट ट्राई एंड कैच. सो लेट्स साउंड इट विद ट्राई एंड कैच. तो ये साउंड कर दिया. अब उसके बाद व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट. प्रिपेयर. लेकिन मैं ऊपर क्रिएट करूंगा यहाँ पर क्योंकि मुझे वहां पर भी एक्सेस करना है फाइनली ब्लॉक के अंदर. ओके. सो हियर आई विल इनिशियलाइज ये इक्वल टू समथिंग. यस. क्या कोई अभी एग्जीक्यूट हुआ है. कोई अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. बस कोई रीड हुआ. ठीक है. देन नाउ व्हाट आई विल डू हियर आई विल यूज फॉर. ओके. किसके लिए फॉर ईच लिखा. इस प्रोडक्ट के लिए. इसको ट्रेवर्स करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा. इटरेटर डिलिटरेटर या फिर फॉर ईच लूप एडवांस फॉर लूप व्हाटएवर यू वांट यू कैन. लेकिन सिंपल क्या है फॉर ईच. फॉर ईच कैसे लिखते हैं किसी भी कलेक्शन का. अगर कलेक्शन का रेफरेंस है यहाँ पर देखो है. यस. ना उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फॉर और ईच. इस तरीके से लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस करेंगे ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा. यस. ना लुक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा इफ यू विल आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल वे. ओके. व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस फॉर ईच लूप. ओके. व्हाई वी हैव टेकन हियर एज अ पैरामीटर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. ना लुक अब मैं क्या करूंगा. वन बाय वन डेटा को फेच करूंगा. तो वन बाय वन डेटा को फेच करने के लिए मैंने फॉर लूप ऑलरेडी लिख लिया है. अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है. वैल्यू को सेट करना है. सो हाउ टू सेट द वैल्यू एट द प्लेस ऑफ प्लेस होल्डर. कोई रीजन सेम रहेगा ना. सेटर मेथड कॉल करेंगे. इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट आईडी नेम कलर प्राइस एमएमडी एक्सपीडी एंड दैट इज प्लेस होल्डर. तो एक मिनट इसको इधर ऐसे लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे. तो ये कैन आई राइट ps dot setting. yes what we have to pass one dot what should I write. wait let me ask wait क्लास क्या नाम है. बन लिखना पड़ेगा. क्या नाम है. विवेक. शुभ बताओ. क्या करूं मैं यहाँ पर. शुभ क्या
क्या कॉल करूँ फिर बताओ। राइट प्रोडक्ट डॉट गेट आई, ठीक है ना। ps डॉट सेट true and here what we have to pass product dot name product dot name get name name। फिर इसके बाद ps डॉट सेट, ठीक है ऊपर लिखा हूँ मैं ऑलरेडी। ये पूरा कॉपी कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन छोड़ देता हूँ, तो इसको कॉपी किया, सही है। यस 1 2 3 4 5 एज पर क्वेरी हम लोगों ने पास कर दिया। अब क्या करेंगे, इमीडिएटली क्वेरी को बंडल करना है, ठीक है। तो क्वेरी बंडल कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ऐड डायरेक्शन। देखो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर सेट हो रहा है, और उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, ग्रुप में स्टोर कर लेंगे। तो ग्रुप कौन क्रिएट करेगा, ऐड, राइट। तो यही यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे हियर ओनली ps डॉट ऐड। यस नाउ टेल मी, अगर मैंने सपोज 3 प्रोडक्ट पास किया, देखो पहला प्रोडक्ट एग्जीक्यूट हुआ, कहाँ पर ऐड हो गया, बैच में। एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वैल्यू सेट हुई। पहले क्वेरी में वैल्यू सेट हो गई, कहाँ पर ऐड हो गया, ऐड वैल्यू। फिर दूसरी बार एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा कहाँ पर ऐड हो गया, ऐड वैल्यू। तीसरी बार फिर ऐड वैल्यू। तो ऐड वैल्यू में अब 3 क्वेरी आ गई एक साथ, ठीक है, 3 डेटा आ गया है क्वेरी के साथ। अब इसके बाद जब फॉर लूप ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं फॉर लूप के बाहर आऊंगा और यहाँ पर क्या कॉल कर दूंगा, एग्जीक्यूट क्वेरी बैच। बैच व्हाट आई विल कॉल एग्जीक्यूट बैच। एग्जीक्यूट बैच का क्या काम है, जो क्वेरी ग्रुप हो रहा है, ग्रुप में जो क्वेरी आ रहा है उसको एक ही साथ एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट बैच का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंट एरे। व्हाई इंट एरे, क्योंकि इसके पास मल्टीपल क्वेरी है, तो जितने रो अफेक्टेड होंगे, ठीक है, जितने रो अफेक्टेड होंगे डेटाबेस में उसका साइज ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसे हियर कैन आई स्टोर इंट एरे, यस और नो, यस डन। नाउ अगर बीच में कोई भी एक्सेप्शन आता है, जैसे पहला भी मेरा डेटा है वो तो सही है, दूसरा डेटा भी सही है, तीसरे डेटा में कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जो तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है कुछ एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ दैट, सो व्हाट विल हैपन, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, कैच ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न नल। लिस्ट ऑफ नल भी कर सकते हैं सब, यस, लेकिन मैं नल ही डायरेक्ट स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर यहाँ पर ये वाला सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या रिटर्न करना है, शेल आई रिटर्न प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट्स क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है। नाउ अब यहाँ पर देखो मैंने 3 डेटा पास किया है, 2 डेटा सक्सेस हो रहे हैं, 1 डेटा फेल हो रहा है। तो 2 डेटा तो सेव हो जाएंगे लेकिन 1 डेटा फेल हो जाएगा, यस। तो अगर आप ग्रुप में कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो तो सारे डेटा पास होने चाहिए, सारे डेटा पास होने चाहिए। अगर कोई भी फेल हो रहा है तो मैं जो डेटा सेव भी हुआ है उसको रोल बैक कर दूंगा, क्या करूंगा, रोल बैक। तो अब JDBC क्या करता है, सेट ऑटो कमिट ट्रू करता है, यस, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ऑटो कमिट करता है। ऑटो कमिट का मतलब मुझे कमिट कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको रन कर दोगे ऐसे ही तो ऑटो कमिट ट्रू है, यानी जैसे ही रन करेंगे
फिर अगर सेट ऑटो कमिट ट्रू है तो फिर यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगा ही, दो डेटा सेव हो जाएंगे, एक डेटा सेव नहीं होगा, या फिर दो डेटा में मुझे एक्सेप्शन है तो दो डेटा सेव नहीं होगा, एक डेटा सेव हो जाएगा। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? तो फॉर दैट जब भी आप बैच प्रोसेसिंग अचीव करोगे तो सेट ऑटो कमिट क्या करना पड़ेगा? फॉल्स। हाउ टू डू द सेट ऑटो कमिट फॉल्स? सबसे पहले यहाँ पर चाहे ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल कर लो या फिर ट्राई ब्लॉक के बाहर। सो आई विल कॉल इनसाइड द ट्राई ब्लॉक. ओके, आई विल कॉल कनेक्शन डॉट सेट ऑटो and here I will click right false default false like automatic आ रहा है false. ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ट्रू है तो ऑब्वियसली जब कॉल करोगे तो फॉल्स ही बताएगा। यस, अब देखो, अब अगर मैं रन करूं क्या कोई भी डेटा सेव होगा? नहीं। अब मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा अपने तरफ से। तो कमिट कब कॉल करूंगा? जब एग्जीक्यूट बैच मेथड कॉल हो जाएगा। यस, अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आएगा तो क्या एग्जीक्यूट बैच मेथड एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। इमीडिएटली कंट्रोलर कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? कैश ब्लॉक में। जैसे ही कैश ब्लॉक में ट्रांसफर होगा वी हैव टू रोल बैक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ कनेक्शन डॉट यस। नाउ फिर इसके बाद अगर कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है नल रिटर्न करने से पहले मुझे क्या करना है? कनेक्शन डॉट रोलबैक। यस, अब रोलबैक किससे लिखना पड़ेगा? ट्राई एंड कैच। आ गया समझ में? यस और नो? यस, दैट्स इट। सपोज मैं बस टिकट बुक कर रहा हूँ, ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशन में बस टिकट बुक कर रहा हूँ। नाउ दो यूजर ने एक साथ लॉगिन किया, ठीक है, एक साथ लॉगिन किया। अब क्या हो रहा है कि जो दूसरा यूजर है, मैं भी एक यूजर हूँ और एक दूसरा यूजर है, उसने 2 या 3 सेकंड पहले लॉगिन कर लिया। ही विल बी फास्टर देन मी। यस, या तो फिर उसका इंटरनेट कनेक्शन लाइक फास्ट है और मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, तो मेरा रिफ्रेश होगा पेज तो वो एंटर हो जाएगा पेज के अंदर, ठीक है, लॉगिन करने के बाद। अब उसने क्या किया? सोर्स टू डेस्टिनेशन सर्च किया, वो आ गया पेमेंट पेज पे। अब मैं कहाँ हूँ? अभी मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो पेमेंट पेज पर आया, जब तक कोई यूपीआई आईडी या फिर कार्ड का डिटेल्स फिल हो रहा है, मैं भी आ गया पेमेंट पेज पर, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, मिली सेकेंड का डिफरेंस है। तो अब क्या होगा? वो भी फिल करेगा, मैं भी फिल करूंगा, मैं भी पेमेंट पे जाऊंगा, वो भी पेमेंट पे जाएगा, मिली सेकेंड का डिफरेंस है, ठीक है। अब पेमेंट जो है दोनों का प्रोसेस हो गया है, दोनों का प्रोसेस हो गया है, दोनों का प्रोसेस हो गया पेमेंट। अभी टिकट किसी का कंफर्म नहीं हुआ है। नाउ टेल मी, अब किसी ना किसी एक का टिकट तो कंफर्म होगा। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में वो एक भी डेटा पास कर सकता है, 2 डेटा, 3 डेटा, एज पर रिक्वायरमेंट कुछ भी पास कर सकता है। अगर एक डेटा पास करेगा तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 2 पास करेगा तब भी, और 3 पास करेगा तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हिट कितनी बार होगा डेटा में? एक डेटा में भी एक ही बार हिट होगा, 100 डेटा में भी एक ही बार हिट होगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ बैच प्रोसेसिंग। लेट्स एवरीवन, okay then now let me go inside the controller. So here I will create one controller class. Okay, here I will write class name as insert multiple controller. Main method. So what we have to create? पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका डीडीबीसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस हमें क्या देखना है? स्टोर प्रोसीजर, और स्टोर प्रोसीजर को कैसे कॉल करते हैं। तो एक मेथड में बताऊंगा स्टोर प्रोसीजर में, फिर हम शुरू करेंगे सर्वलेट। मंडे से शुरू करेंगे सर्वलेट, ठीक है। प्रोडक्ट सर्वलेट एपीआई फ्रंट एंड। तो जिसको एचटीएमएल नहीं आता, लर्न द एचटीएमएल फॉर्म, ओके, एंड टेबल। क्या सीखना है? फॉर्म सीखना है और टेबल। हाँ, तो फॉर्म में जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, नेम एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है, प्लेस होल्डर, ये सब इनपुट थे, और फिर उसके बाद बटन, उसके बाद वैल्यू, ये सब सीख लेना आप लोग, ठीक है। आपको आता ही होगा।
सीखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो इंटरनली यही सब चीजों को, ठीक है, यूज करके प्रोग्राम को रन करता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टूड? सो फॉर दैट पर्पस यू शुड नो दिस, ओके। क्योंकि JDBC एक ऐसा है कि आपके जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइबरनेट JPA, ठीक है। क्या यूज करते हैं? हाइबरनेट JPA। वहां पर इतने बड़े बड़े कोड नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन हाँ आपको इसका नॉलेज है, आना चाहिए, ठीक है। सर्वलेट इसलिए सीखते हैं क्योंकि स्प्रिंग बूट रन ऑन द टॉप ऑफ सर्वलेट। सर्वर से रिक्वेस्ट और रिस्पांस लेने के लिए वो इंटरनली सर्वलेट के क्लासेस और इंटरफेसेस को यूज करता है। रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पांस क्या है, HTTP मेथड क्या है, फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा कैसे सेंड होता है, ठीक है, वो सब हमें आना चाहिए। नहीं तो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम तो कर सकते हो, लेकिन अगर कोई डिफेक्ट आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। फॉर दैट पर्पस यू शुड नो ऑल द एक्सेप्शन, ऑल द क्लासेस, ऑल द इंटरफेसेस। आगे समझ में? हम डायरेक्ट वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर वो आपको समझ में नहीं आने वाला, इंटरनली हो गया, बिकॉज दैट इज फ्रेमवर्क और हम लोग स्क्रेच से पढ़ रहे हैं पूरा, ठीक है। देखो डाउ डॉट वी शुड गिव टू कॉल सेव मल्टीपल। अब यहाँ पर क्या पास करना है? लिस्ट। तो लिस्ट पास करने के लिए लिस्ट का ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए, यस। सो आई विल क्रिएट द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। टेल मी, लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है फिर उसके चाइल्ड क्लास का, हाँ उसके चाइल्ड क्लास का एरे लिस्ट है, उसका चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। कैन यू सी एवरीवन? इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दूंगा। जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो वहाँ पर एक कोड लिखा होता है, उस कोड को कई जगह यूज कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट होता है कोड, बहुत सारे फंक्शनलिटी सेम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शनलिटी सेम होते हैं, एक कोड दूसरे कोड में पेस्ट करके फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट ही सबसे ज्यादा होता है, एक बार लॉजिक लिख दिया फिर उसी का कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। ये सही है सर। तो कितने प्रोडक्ट चाहिए मुझे? एक से ज्यादा ही चाहिए ना, यस। ये मैं कर रहा हूँ अल्ट के साथ, अल्ट होल्ड करके मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो एक ही साथ लिखूंगा हो जाएगा, है। देखो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, एक और ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 3। इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसके बाद अब मैं डेटा चेंज कर दूंगा 990 इंटरनेट कनेक्टेड वाइड, ओके 1500, ये से है। इसके बाद 654 चार्जर 300, अच्छा ब्लैक 350 फिर उसके बाद 79 1 2 3 4 5 इसका ऑब्जेक्ट वहीं पर रहने देना, चलो नीचे क्रिएट कर देता हूँ, ओके सर्विस क्रिएट की है और नाउ डायरेक्टली मेरे पास ये एरेज एक क्लास है जो java.qt पैकेज में प्रेजेंट है,
इसको एरे को सॉर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है, किया होगा। फिर इसके अंदर एक मेथड है एज लिस्ट। कौन सा मेथड है? एज लिस्ट, जो मुझे डेटा ऑब्जेक्ट को लिस्ट में स्टोर करके देगा। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और पास कर दूंगा प्रोडक्ट 1 कॉमा प्रोडक्ट 2 कॉमा प्रोडक्ट 3, but be careful while using this, okay? Sometimes it won't work, okay? It's production, पर अभी के लिए तो काम कर जाएगा। तो मैं ऐड मेथड नहीं कॉल किया, मैंने क्या किया, एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कॉल किया, एरे लिस्ट डॉट एज लिस्ट, और एज लिस्ट में मैंने कितने ऑब्जेक्ट पास किए, 3। तो अब वो किसमें स्टोर हो गया, चाहे आप ऐड मेथड कॉल कर लो या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो as list is a method, okay, which returns the object of array list. So whatever you will pass here, it will store inside the array list. Okay? Suppress warning is an annotation which is used to remove the warning. Okay? Suppress warning is an annotation which is used to remove the warning. Even I can use at the top of my class. देखो, ये warning आ रहा है ना? अगर इस वार्निंग को रिमूव करना है तो यहाँ पर जाके क्लास के ऊपर सप्रेस वार्निंग लिखोगे, वो वार्निंग रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वार्निंग जो येलो कलर में लाइन आती है ना बार बार उसको रिमूव करने के लिए होता है सप्रेस। तो यहाँ पर क्या पास करूँ, तो ठीक है ना, लेट मी रन दिस। तो अभी अगर मैं जाऊँ यहाँ पर डेटाबेस में, हाउ मेनी प्रोडक्ट वी हैव, only one product. So if I will run this, run as Java application, कोई मैसेज आया, कुछ प्रिंट ही नहीं किया मैंने, कोई नहीं, मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखो अभी कितना डेटा आ गया, 4500 इंटरनेट। चलो यस और नो, यस। तो दिस इज हाउ वी कैन हिट द डेटा। ठीक है, डेटाबेस कितनी बार हिट हुआ, अब हम लोग उसको देख नहीं सकते एक बार हिट हुआ है या 2 बार, पर एक ही बार हिट हुआ। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूट मेथड का कॉल हो रहा है फॉर लूप के बाहर। अगर फॉर लूप के अंदर कॉल कर लो तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 टाइम्स कॉल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा यू पास दैट मेनी टाइम्स इट विल हिट द डेटा। आगे समझ में? यस, डू इट। तो देखो यहाँ पर देखो, पहले एग्जीक्यूट बैच जो है ना, यहाँ पर अगर इसको मैं ओपन करूं, ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप, देखो ऊपर जाएंगे तो ये रिटर्न क्या करता है, कैन यू सी दिस रिटर्न, an array of update counts containing one element for each command in the batch. The element of the array are ordered according to the order in which commands were added to the batch. ये क्या करेगा, जितना भी डेटा सेव हुआ है उसका काउंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, ये तो ये इफ आई विल प्रिंट प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से, ए डॉट लेंथ प्रिंट कर सकता हूँ। यस, अब मैं क्या करूँगा, टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। रिफ्रेश करके, डू वी हैव एनी डेटा, क्यों ट्रंकेट किया, मुझे डेटा नहीं चेंज करना ना, वही वापस सेंड करना, नहीं तो मुझे डुप्लीकेट डेटा आता। तो देखो क्या है, 3 डेटा आ रहा है ना, यस और नो। अब देखो क्या करेंगे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी क्या है, एरर आया ना, क्या है, बैच अपडेट एक्सेप्शन डुप्लीकेट एंट्री 99। ठीक है, सुनाओ, कहने से अगर कोई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो इसकी साइज क्या होगी, 3। कितना डेटा होगा। अगर कोई भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होता तो इसका साइज क्या होगा, 0 होगा। यस और नो, एरे की साइज क्या होती है बाय डिफॉल्ट, 0 नल होता है ना। यस और नो, यस,
same. Can I write? Yes. Like this. तो यहाँ पर या तो मैसेज आप प्रिंट कर दो, यहाँ पर रिटर्न करने से पहले अगर ये सक्सेसफुली कॉल हो गया so you will write a message data, ठीक है। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो आप कैश ब्लॉक में भी एक्सेप्शन यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हो, ये मैसेज ओके when wrong, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये डिबग करने के लिए सब लिखा जाता है, ठीक है मैसेज। तो हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं लॉग बोलते हैं, देखो मैसेज आ रहा है ना, do it, do this everyone, okay, right proceed to code, then sorry अच्छा ये कमेंट है, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ओके, सो यू हैव टू राइट हियर। बस मैंने थोड़ा सा लिखा है, इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, ये फेल कब होगा, इसमें क्या पास करेंगे, so each and everything you have to mention.